बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आउट हो गया है। बिल्कुल ओरिजिनल है, 100% वायरल हो चुका है पेपर। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, देख सकते हैं हूबहू आपको ओरिजिनल है। बिल्कुल पूरा रट के जाइएगा। जिसका भी परीक्षा 19 फरवरी को संस्कृत का है, पूरा रट के जाइएगा, वायरल हो चुका है। आप लोग प्रश्न पत्र का नंबर भी मिला सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर बता देते हैं। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ इसी वीडियो में आपको डाउनलोड करने आगे बता दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा। संस्कृत में मात्र आपको 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए फटाफट हम आपको सभी का आंसर बताते हैं। वायरल हो चुका है प्रश्न। पहला प्रश्न कर रहा है, भगवान बुद्ध का आगमन किस नगर में बहुतों बार हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाटलिपुत्र, ठीक ना। पाटलीग्राम हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा पाटलीग्राम, याद रखिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा कह रहा है, किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अत्यंत उत्कृष्ट था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त के समय में, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा प्रश्न। सब्जेक्टिव भी वायरल हो चुका है, सब्जेक्टिव का भी पीडीएफ डाउनलोड करने में इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। 3 नंबर का रहा है, फूलों का अत्यधिक उत्पादन कहाँ होता था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पूरा ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा तो 19 फरवरी को आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ईमानदारी से आपको पढ़ना है, सारा प्रश्न को देख लेना है। 4 नंबर प्रश्न का रहा है, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो वो आपका बिहार की राजधानी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर का रहा है, 5 नंबर प्रश्न की आलस कथा के रचयिता कौन है? तो आलस कथा के रचयिता विद्यापति हैं, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे, सी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा। ईमानदारी से आपको पढ़ना है, ईमानदारी से आपको रटना है, ठीक ना। रील एक दिन नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील देखने से कोई फायदा नहीं। अभी समय है, संस्कृत का पेपर वायरल हो चुका है, रट लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, विजयांगा किस शताब्दी की कवित्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी की, ठीक है ना। विजयांगा किस शताब्दी की कवित्री है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा 8वीं सदी की, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयांगा किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विजयांगा किसकी पत्नी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रादित्य की, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 9 नंबर कह रहा है कि मधुरा विजयम किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंगा देवी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि अच्युत राम का शासन काल था? तो शासन काल था 16वीं सदी, बी राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूरा रट लीजिएगा। 11 नंबर का रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विवाह, ए सी राइट आंसर हो जाएगा, विवाह संस्कार, ठीक ना। चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकेंड सिटिंग में एग्जाम हो, पूरा रट लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि संस्कार कितने हैं? संस्कार जो है 16 हैं, ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर कह रहा है कि इनमें कौन जन्म पूर्व संस्कार नहीं है? तो नामकरण जो है जन्म पूर्व संस्कार नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का रहा है कि शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार 4 हैं, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न आउट हो चुका है, पूरा एक एक प्रश्न आपको रट जाना है, घोल के पी जाना है। एग्जाम देने से पहले आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। जब पता चलेगा कि सारा प्रश्न यहीं से था तब आप लोग पछताइएगा। अब बाद में पछताने से तो कोई फायदा होगा नहीं, तो अभी समय है, पूरा रट लीजिएगा। 15 नंबर का है, शिक्षक कैसा था? शिक्षक जो है नवीन दृष्टि संपन्न था, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। 16 नंबर का है कि भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया? भिखन टोला गांव देखने के लिए शिक्षक आया, सी राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक।
चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर कह रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर नाम था। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है वस्तुतः देवता कहाँ नहीं है? तो मूर्ति में नहीं है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर कह रहा है मूल शंकर घर छोड़कर किसके समीप गए? तो राइट आंसर हो जाएगा गिरजानंद के समीप गए। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि कीचड़ में कौन फंस गया? कीचड़ में पथिक फंस गया। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर कह रहा है क्रिया के बिना ज्ञान किसके समान निष्फल होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बंधिया स्त्री के आभूषण के समान। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर कह रहा है कि बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई धार्मिक व्यक्ति ने। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा, ईमानदारी से पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव का भी मैं डाउनलोड करने बता दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कर्ण कौन था? कर्ण जो था कुंती का पुत्र था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है महाभारत किसकी कृति है? महाभारत जो है व्यास की कृति है। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न कह रहा है महाभारत में कितने पर्व हैं? महाभारत में जो है आपका 18 पर्व हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर का रहा है ओ सहिष्णुता किसकी जननी है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वेष की। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर का रहा है क्रिया के बिना क्या भार स्वरूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कपिल। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 29 नंबर सब्जेक्टिव का भी 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैमिनी। ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती है? तो वह समुद्र में विलीन हो जाती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 32 नंबर का रहा है कि महान से भी महान क्या है? महान से भी महान आत्मा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर प्रश्न का रहा है अहो अमीषा किमकारी शोभनम श्लोक कहाँ से संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भागवत पुराण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कर रहा है मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख कहते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। जो बिना बुलाए जाए बिना पूछे बोलने लगे या अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास करे, यह सब मूर्ख है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 35 नंबर प्रश्न कर रहा है नरक के कितने द्वार कहे गए हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 कहे गए हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर कर रहा है ऐश्वर्य चाहने वाले को कितने दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रघुवंशम किनकी कृति है? रघुवंशम जो है कालिदास की कृति है। सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है। 38 नंबर का रघुवंशम के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वें सर्ग में। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 का रहा मंदाकिनी वर्णम किस छंद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुष्टुप। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 40 का रहा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का निर्माण संस्कारों से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 41 नंबर का रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 200 वर्ष तक। सी राइट आंसर हो जाएगा 42 का 200 वर्ष तक। 43 कह रहा है यह निर्मल मातृभूमि कैसी है। तो वत्सला है। सी राइट आंसर हो जाएगा वत्सला। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कर्मवीर कौन था। कर्मवीर राम परवेश राम था। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल सब प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है लक्ष्मी किसका वर्ण करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख का। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है कि शैशव संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 6। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर कर रहा है दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मांतरण। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के 48 नंबर कर रहा है व्यग्र पथिक कथा किस ग्रंथ से उद्दित है। तो वह हितोपदेश से उद्दित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था मूल शंकर। याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर का है शास्त्र चर्चा करने के लिए शास्त्र चर्चा करने के लिए कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो शिक्षक प्रवेश करते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कर रहा है 51 नंबर की पयस शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है। तो पैसाम होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे आंसर बताएंगे। जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का। 52 का रहा है घी शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या रूप होता है। तो घी का घिया हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, याद रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न 53 का रहा है नदी शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप लिखे। तो क्या हो जाएगा नदीसु हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 54 नंबर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा। 54 नंबर का रहा है कि आत्मन शब्द का रूप षष्ठी बहुवचन में क्या होगा। तो आत्मन का आत्मनाम हो जाएगा। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा आत्मनाम। उसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न कर रहा है पिता किस शब्द का रूप है। पिता जो है पितृ शब्द का रूप है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर का रहा है कि गवाम में कौन सी विभक्ति है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा षष्ठी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा है कि नमंती का मूल धातु क्या है। नमंती का मूल धातु है नम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 58 नंबर का रहा है कि दधात का मूल धातु क्या है। दधात का मूल धातु हो जाएगा आपका दा हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का रहा है कि शुरू धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रोष्यति। ठीक ना, श्रोष्यति हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर का रहा है देही किस लकार का रूप है। देही आपका हो जाएगा लोट लकार का रूप। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न का रहा है जघान किस लकार का रूप है। तो जघान जो है आपका लोट लकार का रूप हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न का रहा है कि जही में मूल धातु क्या है। जही में मूल धातु हन हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 63 नंबर का रहा है घरा धातु का रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अजिग्रम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर का रहा है देही में मूल धातु क्या है। देही में मूल धातु दा है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर का रहा है इत्यालोच्य का संधि विच्छेद होगा। तो इत्यालोच का संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोड़ आलोच्य। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का रहा है कि तच्छुत्वा का संधि विच्छेद
क्या होगा? तो संधि विच्छेद हो जाएगा तत् जोड़ श्रुत्वा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 नंबर, 67 का रहा है कि प्रभोत्र में कौन संधि है? तो इसमें पूर्व रूप संधि है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 नंबर का रहा है कि आज और हर्षऊ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? तो औ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, 69 का रहा है ओज और हर्षऊ के मेल से कौन नया वर्ण बनेगा? तो औ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न का रहा है कि 70 नंबर आज और औ के मेल से कौन नया शब्द बनेगा? तो औ बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, वायरल सब प्रश्न हो चुका है। 71 नंबर का रहा है कि आज और हर्षही मिलकर कौन नया शब्द बनेगा? तो वह अय बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का रहा है कि अर्थाभावे का विग्रह क्या होगा? अर्थाभावे का विग्रह होगा अर्थस्य अभावे, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 73 नंबर का रहा है कि पदच्युत का विग्रह क्या होगा? तो विग्रह होगा पदार्थच्युत, बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न, 74 का रहा है कपोत राजा का विग्रह क्या होगा? कपोत राजा का विग्रह होगा कपोतानाम राजा, सी राइट आंसर हो जाएगा, कपोतानाम राजा। चलिए 75 नंबर प्रश्न का रहा है कि उपवनम का विग्रह क्या होगा? उपवनम का विग्रह होगा वनस्य समीपन, ठीक ना, याद रखिएगा, वनस्य समीपम। उसके बाद आपका 76 नंबर प्रश्न का रहा है धर्म चो अर्थ चो काम चो का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मार्था काम, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 77 नंबर प्रश्न का रहा है कि स चो का समस्त पद क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा तौ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न का रहा है कि सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सु से बनेगा सुलभ, ठीक ना, सुलभ बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 89 नंबर प्रश्न का रहा है कि नी उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? नी उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? तो निराकारः नहीं बनेगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 80 नंबर का रहा है कि अनुकृति में कौन सा उपसर्ग है? अनुकृति में जो है अनु उपसर्ग है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न का रहा है कि अथ उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो अथ उपसर्ग योग से बनेगा अपना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 82 नंबर 81, एक मिनट 81 अथ का रहा है ना, अथ उपसर्ग से आपका बनेगा अपसय बनेगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक ना, ए नहीं होगा, सी राइट आंसर होगा, सी। उसके बाद आपका 82 नंबर प्रश्न का रहा है 82 कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो निर्णय बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न का रहा है कि आलोकयति पद में कौन उपसर्ग है? तो आलोकयति पद में उपसर्ग पूछ रहा है, तो उपसर्ग आपका अंग हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 84 नंबर का रहा है कि शुरू जोर कत्वा से कौन शब्द बनेगा? तो श्रुत्वा बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का रहा है कि दृश्य जोर अनियर से कौन शब्द बनेगा? तो दर्शनीयम बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर का रहा है रम जोर घय से कौन पद बनेगा? तो इसका कौन शब्द बनेगा? रम जोर घय से कौन शब्द बनेगा? तो रामह बनेगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 का रहा है कि कौन सा प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं है? कृत प्रत्यय जो है अन नहीं है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 88 नंबर का रहा है कि कौन सा शब्द कृत प्रत्यय से नहीं बना है? कृत प्रत्यय से जो है कुशलह नहीं बना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का रहा है कि सब शुरू में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसमें उंग स्त्री प्रत्यय है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर का रहा है कि सिन्ही में
कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सिन्ही में आपका स्त्री प्रत्यय डी से हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 नंबर। 91 कह रहा है कि सूर्या में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? सूर्या में डाप स्त्री प्रत्यय है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 92 नंबर। 92 कह रहा है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वान का स्त्रीलिंग आपका विदुषी हो जाएगा, ठीक ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 93 नंबर। 93 नंबर कह रहा है कि सह ग्रामम गच्छन ... स्पृश्यसि, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो राइट आंसर होगा त्रिनम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर कह रहा है कि राजा ... धनम ददाती, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो वह निर्धनाय हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ... गंगा प्रभति, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो इसमें हिमालय यात हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सह गुरुम प्रसन्नम पृच्छति, इस वाक्य में गुरुम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो वह हुई है अकतीर्थम च, सी राइट आंसर हो जाएगा। अकतीर्थम च, सी राइट आंसर। 97 का रहा है कि मृगम सिंहात विभेति, वाक्य सिंहात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भितार्था नाम भय हेतु से हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। भित्रार्था नाम, ठीक ना, भित्रार्था नाम भय हेतु, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 कह रहा है कि हरि उपवस्ती, इस वाक्य के लिए इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वैकुंठतम हो जाएगा, वैकुंठम, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न 99 नंबर का है परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? परा उपसर्ग से पराकाष्ठा बनेगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट 100 नंबर का है तुदत पद में कौन धातु है? तो तुदत में तुद प्रत्यय धातु हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हमने 100 में 100 वायरल ऑब्जेक्टिव बता दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं।